हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश मिश्रा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था डीएलएड, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसके ऊपर चर्चा की थी। आज जो है हम बीएड फर्स्ट ईयर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना जो बिहार में है उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें जो पेपर हैं उसके बारे में बात करेंगे और अंदर डीपली जो है जो भी सिलेबस है उस पे जो है चर्चा अभी नहीं करेंगे। अगले वीडियो में एक एक पेपर पे अलग अलग से जो है इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है मोटा माटी देख लीजिए कि क्या सिलेबस है और कितने नंबर के पेपर आते हैं और किस तरह से हमको हर पेपर की तैयारी करनी है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पेपर जो है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, जो कि 100 नंबर का आता है और इसमें 80 नंबर का रिटन थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कॉलेज में जो असाइनमेंट वगैरह जो है करवाया जाता है इसके ऊपर वो होता है। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर के इसमें 7 पेपर हैं और 3 ईपीसी है। 3 ईपीसी है, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। तो ईपीसी का जो पेपर होता है वो 50-50 नंबर का होता है और उसका जो रिटन भी होता है और रिटन 40 नंबर का और प्रैक्टिकल 10 नंबर का। तो यहाँ पर देखना ये है कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है वो 100 नंबर का है। यहाँ पे 3 पेपर जो है 100 नंबर के हैं और उसके बाद 4 पेपर 50-50 नंबर के हैं और 3 ईपीसी है, वो भी जो है यहाँ पर 50-50 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के 650 मार्क्स के पूरे फर्स्ट ईयर का जो पूरा सिलेबस है 650 मार्क्स का है आपका। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो गया पहला पेपर, फर्स्ट पेपर। और उसके बाद जो इसके लिए बुक है जो है पीडी पाठक की है, आप इसको ले सकते हैं मार्केट से और इसको जो है पढ़ सकते हैं। इसमें 5 यूनिट है जिसमें कि बच्चों के विकास, बाल्यावस्था विकास, वो कैसे कैसे बड़े होते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये दूसरा पेपर है। ये भी जो है 100 नंबर का पेपर है। इसमें भी वही 80 नंबर की थियरी है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो इसमें जो है डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है कि एजुकेशन पूरे भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह की जो विभिन्नता है, किस तरह की समानता है और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में भी बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू एंड एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो हाँ, तो इस तरह से जो है इसमें भी 5 यूनिट हैं। इसमें भी जो है क्या बोलते हैं, कुछ फिलासफर की जो वाद हैं, जैसे नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा की गई है। स्टडी ऑफ डिफरेंस क्लासरूम एंड पॉलिसीज इन एजुकेशन, क्या क्या पॉलिसीज अभी तक आ चुकी हैं, जैसे मुदालियर कमीशन है, कोठारी कमीशन है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोटा माटी इस जो है पेपर में है, सेकंड पेपर में, जो कि 80 नंबर की थियरी है। 80 नंबर का जो है आपको रिटर्न देना पड़ेगा। अगला पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। ये जो है पेपर, ये थर्ड पेपर है और इसमें जो है लर्निंग में जो सीखने के सिद्धांत वगैरह हैं, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस, तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। ये भी पेपर है और 80 नंबर की थियरी है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है।
तो यहाँ पर ये 3 पेपर जो अभी तक देखे हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये 3 पेपर कुल मिलाकर के 100 नंबर के हैं, जिसमें 80 नंबर का थियोरी है और 20 नंबर की प्रैक्टिकल है। तो लर्निंग एंड टीचिंग का जो इसमें भी 5 यूनिट है कुल मिलाकर के। तो आप इसको भी जो है, इसमें जो है लर्निंग और टीचिंग 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है कि बच्चे सीखते कैसे हैं और हम उनको जो है टीचिंग के माध्यम से उनको सिखाना कैसे है। तो 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। तमाम तरह के इसमें सीखने के सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो है टीचिंग में तमाम तरह की ऐसे आइडियाज़, ऐसी जो है टेक्निक्स और टीचर प्रोफेशनल और तमाम तरह की जो है टीचिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इसकी भी जो है बुक अधिगम एवं शिक्षण पीडी पाठक की है, मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ले करके रीडिंग करते रहिए, इससे पढ़ सकते हैं। फिर अगला चौथा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये जो है 50 नंबर का है। अब देखिए चौथे पेपर से जो है 50 नंबर के पेपर शुरू हो रहे हैं और इसमें 40 नंबर की थियरी है, 10 नंबर के प्रैक्टिकल हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के लैंग्वेज के बारे में बात की गई है कि किस तरह से जो है लैंग्वेज क्लासरूम में रोल करती है, या लैंग्वेज रोल ऑफ टीचर का किस तरह से जो है टीचर का रोल होता है, उसके बारे में बात की गई है। हम विस्तार से एक एक पेपर के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, लेकिन बट अभी जो है हम पूरे सिलेबस को एक साथ देख रहे हैं। तो 10-12 मिनट में हम चाहते हैं कि पूरे सिलेबस को एक साथ में हम देख लें, उसके बाद फिर एक एक पेपर के लिए अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम चौथा पेपर है। फिर 5वां पेपर है, इसके लिए जो है पाठ्यक्रम एवं भाषा, ये किताब आप जो है सी राम यादव की ले सकते हैं। फिर अगला BBC अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये जो है 5वां पेपर है। ये भी 50 नंबर का है। इसकी भी थ्योरी 40 नंबर की और प्रैक्टिकल 10 नंबर का है। फिर छठा पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी 50 नंबर का है और 40 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो आइए देखते हैं ये जो है सातवां पेपर इसको जो है FA और 7A और 7B के नाम से जाना जाता है। 7B क्या वो सेकेंड ईयर में जाकर के कोर्स 11 हो जाता है, तो वहाँ पे जो है 7B हो जाता है, 7B ही रहता है। तो वहाँ पर जो है पेडागॉजी आप सब स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, तो टीचिंग का जो दूसरा पेपर जो है, दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है, वो आप ले सकते हैं उसमें। यहाँ पे टीचिंग का फर्स्ट सब्जेक्ट आप लेते हैं। तो टीचिंग देखिए इसमें कई सारे जो है पेपर इंक्लूड किए गए हैं इसमें टीचिंग के पर्पज़ से, और उनमें से आपको एक लेना होगा, एक का पेपर आपको देना होगा 50 नंबर का। तो टीचिंग के जो पेपर हैं 7A के अंतर्गत टीचिंग इंग्लिश है, और उसके बाद टीचिंग उर्दू है, फिर उर्दू शिक्षण है, टीचिंग ऑफ हिंदी है, हिंदी शिक्षण है, फिर टीचिंग ऑफ संस्कृत शिक्षण है, फिर उसके बाद टीचिंग ऑफ होम साइंस है, होम साइंस शिक्षण है, गृह विज्ञान शिक्षण, टीचिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के बारे में है, टीचिंग ऑफ स्कूल साइंस फर्स्ट हिस्ट्री सोशल साइंस हिस्ट्री एंड सिविक्स, ये फर्स्ट में आता है हिस्ट्री एंड सिविक्स, और सेकंड में जो आता है वो जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आता है। तो इस तरह से जो है ये है। इसके बाद फिर टीचिंग ऑफ स्कूल साइंस फर्स्ट में जो है फिजिकल साइंस आता है, और साइंस सेकंड में जो है बायोलॉजिकल साइंस आता है। फिर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, और उसके बाद टीचिंग ऑफ कॉमर्स भी है
टीचिंग के लिए, आप उसका भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 12 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप टीचिंग का कोई एक पेपर ऑप्शन के तौर पर अपने जो ऑनर्स पेपर हैं उसके तौर पर उसका चुनाव कर सकते हैं। तो ये था जो है 7A जो पेपर है 50 नंबर का, उसमें 12 पेपर में से 12 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको ऑनर्स पेपर के अनुसार या सब्सिडरी पेपर के अनुसार चुनाव करना होगा। तो आगे आइए चलते हैं EPC 1। EPC 1 भी जो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो ये जो पेपर है ये भी 50 नंबर का है और ये 50 नंबर का पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, जिसमें 40 नंबर का रिटन पेपर होगा। ये पूरा जो है महाविद्यालय पे या बीएड कॉलेज पे डिपेंड करेगा, वहाँ पे जो है इसके लिए सारी चीज़ें करवाई जाती है। 10 नंबर का प्रैक्टिकल और 40 नंबर की थ्योरी रिटन पेपर करवाया जाता है। EPC 1 हो गया। फिर उसके बाद EPC 2 है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, और उसके बाद EPC जो है EPC 3 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। तो इस तरह से जो है ये भी 50 नंबर का है, तो 3 EPC हो गया, ये जो है 50-50 नंबर का है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का पूरा पेपर हो गया। हम जो है एक एक पेपर पे एक दिन जो है फिर से जो है चर्चा करेंगे, ताकि एक वीडियो में हम उसको डिफाइन कर सकें, उस पर बात कर सकें। इसके अलावा लर्निंग एंड टीचिंग का जो पेपर है 3rd पेपर, उस पे जो है हम कई सारे जो है टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि कुछ नोट्स के माध्यम से, कुछ और चीज़ों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे उस पेपर को। और भी पेपर पे जिस पे आपको जो है ज़रूरत हो उस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए उस पे बताइए। सीटेट के लिए भी जो है लैंग्वेज के लिए हम जो है वीडियो ले करके आएंगे जल्दी, और शाम को जो है लाइव सेशन भी करेंगे, लेकिन लाइव सेशन 1-2 दिन बाद जब भी करेंगे तो जो है उसका नोटिफिकेशन हम पहले से आपको सूचित कर देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।